जय हिंद साथियों। भारत में बढ़ते हुए दहेज के झूठे केस आज जो पवित्र नारियां हैं उनको भी शक के दायरे में ला रही हैं। इन झूठे केसों पर जैसे पता लगता है कि झूठा केस हुआ है, लड़की के द्वारा फेक केस डाल करके ससुराल पक्षियों को प्रताड़ित किया गया, उसके ऊपर जब सिद्ध हो जाता है कि यह केस एक फेक था, इस केस को बलात्कार की श्रेणी में लाया जाए। बलात्कार बलपूर्वक किया गया कार्य, कानून का सहारा लेकर के, कानून का बल लेकर के आपने एक पूरे परिवार को पीड़ित किया है, तो यह बलात्कार की श्रेणी में पहला तो इसको यहां रखा जाना चाहिए, ताकि जो शरीफ औरतें हैं, जो हमारे देश में सम्माननीय नारी का जो पद है, उसकी गरिमा बनी रहे। झूठे केस आज हजारों पुरुषों की आत्महत्या का कारण बन चुके हैं। इनमें जब से 497 अवैध संबंधों को लीगल कर दिया गया है, उसके बाद से तो आत्महत्याओं की बाढ़ ही आ चुकी है, चाहे लव अफेयर में हो, आफ्टर मैरिज पूरे परिवार को पीड़ित करना हो, क्योंकि ये एक तरफा शक्तियां जो नारी को दी गई हैं, ये उसका दुरुपयोग करती हैं, जो वुमेन कार्ड खेल करके हम वुमेन हैं। पहले तो ये कहती हैं कि हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं, लेकिन जब ये लड़ने में असमर्थ होती हैं तो वहां ये फिर वुमेन कार्ड खेलती हैं। स्त्री से ऐसा बोलोगे, स्त्री से ऐसा करोगे क्या, वो एकदम लचक में आ जाती हैं। इसको जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, सुधारा नहीं जाएगा, इन औरतों को दंड नहीं दिया जाएगा, तो याद रखना आने वाले समय में हमारे देश में नारी को देवी माना गया है, बहुत ऊंची पदवी है, इसको सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। ये पद की गरिमा नहीं रहेगी। इस कानून की आवश्यकता झारखंड, बिहार, जहां पढ़े लिखे लोग कम हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, वहां तो आज भी इनका शोषण हो रहा है। वहां पर सरकार, पुलिस प्रशासन, न्याय प्रणाली जागृत क्यों नहीं है? वहां हर थाने के बाहर होना चाहिए लिखा हुआ, हर जगह अगर आपको पीड़ित किया जाता है तो आप यहां पर आकर के अपनी समस्या बताएं। मैं लड़कों से कहूंगा, जब आपके ऊपर फेक केस किया जाता है, आपके पूरे परिवार को पीड़ित किया जाता है, आप उस समय संयम से काम लें, घबराएं नहीं, क्योंकि आपके ऊपर केस फाइल हुआ है, आपने अपराध किया है, यह सिद्ध नहीं हुआ है। और हमारी कानून व्यवस्था थोड़ा देर से सही, लेकिन आपको दुरुस्त न्याय मिलेगा। जैसे ही आपको पता लगता है, कोर्ट में 3-4 साल 5 साल लग जाते हैं, जिंदगी तो आपकी उसी क्षण बर्बाद हो जाती है जब आपके ऊपर फेक केस लग जाता है। उसी समय जैसे ही फेक केस का डिसीजन मिल जाए कि ये केस में कुछ नहीं है, आप उसी को लेकर के अपनी मानहानि का मुकदमा कीजिए। आपके पूरे परिवार की प्रतिष्ठा जो धूल धूसरित हुई है, उस अपमान का आप मुआवजा ले, और इन लड़कियों को कोर्ट को गुमराह करने के चक्कर में सजा अवश्य दिलवाए। ये मैं नारी के सम्मान की बात कर रहा हूं। बहुत से लोग सोचते होंगे शायद मैं नारी विरोधी हूं। मैं नारी विरोधी नहीं हूं, मैं उन नारियों के विरुद्ध हूं जो झूठे केस करके पुरुष को प्रताड़ित करती हैं। 1983 में यह कानून बना था।
हमारे कार्यक्रमों से, आंदोलनों से बढ़ती हुई पुरुषों की आत्महत्याओं ने 498 को बहुत लचीला कर दिया है, लेकिन उसके बदले में 307 दे दी, 377 दे दी। मसला जहां था वहीं खड़ा है। रखिए, अपने कानून को रखिए अपने पास, लेकिन जब निरपराध पुरुष को घोषित कर दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, वहां उस लड़की को बलात्कार का आरोपी मानकर सजा क्यों ना दी जाए? बलात्कार का मतलब होता है बलपूर्वक किया गया कार्य, और ये बलपूर्वक किया गया कार्य ही पूरे परिवार को और पुरुष को पीड़ित करता है, जिसमें पुरुष आत्महत्या तक कर लेता है। आज बहुत से बच्चों ने आत्महत्या की है। वो लड़कियां क्या सोचती हैं जब बच्चा आत्महत्या कर लेता है कि उन्होंने बहुत बड़ा तीर मारा, अपनी जिंदगी को बर्बाद किया है। ये लड़कियां भी जानती हैं, जो झूठा केस करती हैं वो भी जानती हैं, पुरुष ही स्त्री को प्रोटेक्शन देता है। जब शादी हो जाती है, वो प्रोटेक्शन ताउम्र की होती है। सारी जिंदगी पुरुष उसको सुरक्षा देता है अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जितनी उसमें सामर्थ्य होती है। 497 हटने के बाद क्या हुआ? 497 हटने के बाद एक जलजला आ गया, ऐसा जलजला जिसने अवैध संबंधों को खुला रूप से कानूनन अनुमति मिल गई। जो शर्म लिहाज, जिस परिवार में शर्म लिहाज होती है, ये एक शर्म लिहाज ऐसा कवच है जो पूरे परिवार को बांध के रखता है। जब शर्म और लिहाज दहलीज लांघ जाती है, तो वहां जहां खुलापन, जिसको आप आजादी कहते हैं, ये आजादी नहीं है, ये आपकी बर्बादी हो रही है। आप एक भरोसेमंद पुरुष को धोखा दे रहे हैं, या एक पुरुष भरोसेमंद स्त्री को धोखा दे रहा है। क्या ये अपराध नहीं है? क्यों ना इसको अपराध की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है, आपने 497 को हटा दिया, आप इसको नहीं ला सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इसके एवज में एक ऐसा कानून लाइए जिसमें इसको अपराध घोषित किया जाए। शादी से पहले इसको इतना खुला बना दिया गया है। ओयो वगैरह में आपने पीछे सुना होगा, ओयो में क्या कुछ हुआ है। ओयो में लड़कियों को हत्याएं तक हुई हैं। किस लिए? लड़कों को यह पता है कि एक तरफा कानून है, हमारी सुनी नहीं जाएगी, दसियों साल लग जाएंगे, तो इसको आसान रास्ता मान लेते हैं। मैं फिर एक बार कहूंगा, नारी की सुरक्षा करने के लिए, नारी के आत्म सम्मान को बचाने के लिए ये जो झूठा फेक केस करती हैं ना, ये नारी के सम्मान को गिरा रही है। इस नारी के सम्मान को बचाने के लिए इनके ऊपर सख्त, कठोर से कठोर दंड दिया जाए इनको, ताकि नारी सम्मान बचा रहे। ये नारी सम्मान की ही बात कर रहा हूं मैं। अगर ये नहीं दिया गया, मां, बहन, बेटी, ये रिश्ते कहां जाएंगे? मैं एक बार अपने संविधान बनाने वालों से कहूंगा, कृपया इस संविधान में संशोधन करें। अगर आप इस धारा को नहीं ला सकते वापस, तो एक ऐसी धारा दीजिए जिसमें इसको अपराध घोषित किया जाए और टूटते हुए परिवार बचाए जाएं। मैं अपने न्यायपालिका से, अपने देश की संसद से, जहां से ये संविधान निकलता है, वहां से कहूंगा, मेरा विनम्र निवेदन है, इसको कर लीजिए। भारत भारत नहीं रहेगा, ये किसी पाश्चात्य देश की ओर नकल करता हुआ ना वहां का रहेगा ना यहां का रहेगा। सच्चा लोग पीड़ित होते रहेंगे, मवाली लोग इसी तरह करते रहेंगे, झूठे केस किए करेंगे, पुरुषों को पीड़ित करेंगे, पुरुष आत्महत्या करेगा या गुनाहों से समझौता करके खुद भी गुनाह में लिप्त हो जाएगा। इस संस्कार को, मेरे भारत की सभ्यता को बचाइए।